हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको हम एक मज़ेदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में है, एक सर्किट से रिलेटेड है। पिछले वीडियो से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा सा करेक्टर क्वेश्चन आपका कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये है कि 8 मित्र हैं जो एक सर्कल में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, और उसमें से कहता है कि 3 का फेस बाहर है और 5 का फेस अंदर की ओर है। 3 का बाहर है, 5 का अंदर है, और इसमें मेल फीमेल की संख्या इक्वल है। तो जाहिर सी बात है 4 मेल होगा, 4 क्या होगा, फीमेल होगा, है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब ऐसे सिचुएशन का जब क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो एक बार क्या करें, क्वेश्चन को प्रॉपरली जितना फास्ट हो सकता है उसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद ये वैसा सेंटेंस ढूंढें जैसे कि जिसका फेस या तो अंदर या बाहर की ओर हो। पहले ये टर्म अगर यदि दिया हुआ है फेस अंदर बाहर है तो उससे रिलेटेड सेंटेंस है या कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस इसमें दे दिया ABCD है, मान लीजिए B का फेस अंदर है, अब आगे B से कोई रिलेटेड कोई पर्सन बैठ ही नहीं रहा है, तो वो सेंटेंस आपका लास्ट होगा, फर्स्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसा हम इसमें से कोई सेंटेंस पिक करें जो सेंटेंस आपको मैक्सिमम पर्सन को बैठाने के लिए एबल हो। अब जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करें, मैंने पूरे क्वेश्चन को इसी में रफ कर दिया है। क्या रफ कर दिया है? तो कहता है कि इस 8 पर्सन में 3 का फेस, 5 का बाहर, 4 मेल 4 फीमेल। तो कहा कि C का फेस सेंटर की ओर है। गुड। अब C का फेस सेंटर ठीक है, लेकिन अब इसी C से देखिए रिलेटेड है E है, F है, यानी C के राइट तीसरे स्थान पर E है, E के लेफ्ट तीसरे स्थान पर F है, F और B के बीच में 3 व्यक्ति है। तो ये बहुत सारे व्यक्ति एक साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपके लिए बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही सेंटेंस को आप प्रीफर करें, क्वेश्चन बनेगा, एक बार में बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट किया जाए इसको बनाने के लिए। तो कहा कि 8 फ्रेंड है, तो एक डायग्राम पहले हम 8 पर्सन का बना लें और देखते हैं क्या हमें 2 डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें तय कर लेते हैं। नहीं, वो तो जैसे ही एक स्टेप जाएंगे पता चल जाएगा। कहा कि C का फेस कहाँ है, अंदर की ओर है, केंद्र की ओर है, तो C बैठा दीजिए। अब कहा कि C के राइट तीसरे स्थान पर E, तो C के दाएं मतलब राइट इधर 1 2 3, यहाँ हमारा कौन हो गया E। क्लियर है। अब कहता है कि इसी E के लेफ्ट तीसरे स्थान पर F बैठा है, यही नहीं है जी, E के लेफ्ट तीसरा स्थान। तो इसका तो फेस क्लियर है कि अंदर है, इसका बाहर भी हो सकता है, इसका अंदर भी हो सकता है। तो बाहर अंदर होगा तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि फेस इसका अंदर ले लीजिए, सपोज दैट, तो लेफ्ट इधर होगा, तो तीसरा स्थान तो खाली होना चाहिए, किसके लिए, F के लिए। तो 1 2 3 यहाँ बैठा है। इससे यह प्रूफ होता है कि E का फेस क्या है, बाहर की ओर है। बाहर कर दीजिए, बाहर करेंगे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ आपका हो जाएगा कौन, F हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे F बैठ गया तो कहता है कि F और B के बीच में कितने व्यक्ति बाबू, 3 व्यक्ति। तो आपको पता है कि 8 व्यक्ति में बीच में 3 का मतलब होता है आमने सामने। तो यहाँ F है, तो यहीं पे आप बैठा दीजिए किसको, B को। तो देखिए 1 2 3 इधर से भी है, 1 2 3 इधर से, राइट लेफ्ट तो लिखा नहीं, इसका मतलब दोनों तरफ से बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। क्लियर, इसका अर्थ होता है। अब कहता है कि अब B के लेफ्ट तीसरे स्थान पर एक पुरुष बैठा है, तो B का नहीं ना पता है कि फेस बाहर है कि अंदर है। बाहर होगा तो लेफ्ट 1 2 3 इधर हो जाएगा, अंदर फेस लीजिएगा तो लेफ्ट 1 2 3 इधर हो जाएगा। नहीं जानकारी है तो कूल छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। B से रिलेटेड एक और सेंटेंस मिला, ये कह रहा है कि B के जो दोनों पड़ोसी है वो महिलाएं हैं। तो ठीक है, यही B है, तो यानी ये महिला होगी, ये भी एक महिला होगी, दोनों पड़ोसी महिला होगी। क्लियर है। चलिए ये लाइन बैठ गया मेरा। अब F बैठा है तो F से सेंटेंस उठा ले। कहता है कि F के राइट यानी दाएं तीसरे स्थान पर G बैठा है, यानी F के राइट थर्ड। तो देखिए तीसरा प्लेस कहाँ खाली है, तो 1 2 3 यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ तो G नहीं जाएगा, इसका मतलब G इधर जाएगा 1 2 3। अब इस साइड जाने के लिए, राइट होने के लिए F का फेस सेंटर की ओर लेना होगा, है ना। सेंटर की ओर लेंगे तब ना राइट आपका होगा इधर, 1 2 3, यहाँ कौन हो जाएगा आपका, G हो जाएगा। क्लियर है, एकदम एक एक लाइन आपका क्लियर। तो ये भी लाइन आपका बैठ गया। अब कहता है कि G जहाँ बैठेगा उसके पड़ोस में यहाँ क्रॉस मारा हुआ है कि कोई महिला नहीं बैठेगी। तो आपको पता है कि रो में
जब महिला नहीं बैठेगी तो कौन बैठेगा? पुरुष बैठेगा, मेल बैठेगा, है कि नहीं है? तो जी, तो यही ना जी है जी, यानी इसके बगल में कोई महिला नहीं तो ये पुरुष होगा, ये भी क्या होगा? पुरुष होगा। ये भी लाइन आपका क्लियर हो गया, बैठ गया। अब आगे लाइन कहता है या ई बैठा है, ये भी आप उठा सकते हैं। ई के दोनों पड़ोसी का फेस क्या है? अंदर की ओर, अब प्लस दोनों मेल है, इन ई है, देखिए ये मेल है, ये भी हो जाएगा मेल। अब दोनों पड़ोसी का फेस केंद्र की ओर है तो केंद्र की ओर कर दीजिए, सेंटर की ओर कर दीजिए, ये भी काम आपका खत्म हो गया, है कि नहीं? अब आ जाइए, लास्ट लाइन बचा है, ए के राइट तीसरे स्थान पर डी बैठा है, यानी डी राइट थर्ड ए है, यानी ए के दाएं तीसरा डी। ए के साथ कंडीशन है कि वो ई का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम ए नहीं सोच सकते, तो ए के लिए हमारे पास 2 सीट खाली है ना। अगर मैं यहाँ ए सोच रहा हूँ तो हमारा तीसरा प्लेस राइट था, ये खाली होना चाहिए, तो राइट इसका फेस बाहर भी अंदर भी हो सकता है, तो 1 2 3 यहाँ बैठा हुआ है, इधर चलेंगे तो 1 2 3 बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ भी ए नहीं होगा, तो 2 जगह कैंसिल हो गया, तो यही एक सीट बचा, इसका मतलब यही पे हमारा ए होगा। क्लियर? अब कहता है ए के राइट तीसरा, इसका भी फेस नहीं पता अंदर की बाहर है, तो इधर चलेंगे तो 1 2 3 बैठा हुआ है, इसका मतलब इसका फेस बाहर होगा, राइट 1 2 3, यहाँ आपका हो जाएगा कौन? डी। क्लियर है? अब व्यक्ति बचा है एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गया। व्यक्ति कौन बचा? तो ए बी सी डी ई एफ जी, एक एच, अपने आप एच बैठ जाएगा 8 व्यक्ति में, ये क्लियर हो गया। अब ये भी लाइन बैठ गया, ये भी बैठ गया, तो ये कहता है कि डी के जो पड़ोसी हैं वो महिलाएं हैं, यही ना डी है, इसके पड़ोसी का मतलब यह व्यक्ति, यह तो महिला है, ये भी महिला हो गई। और कहा कि वो दोनों का फेस क्या है? ये फेस अंदर है, इसका अर्थ क्या है? बाहर है, यानी डी के दोनों पड़ोसी बाहर है, ये बाहर है, ये भी बाहर हो गए। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 3 का फेस बाहर आपको रखनी है ना, और 5 का फेस कहाँ रखना है? अंदर, 3 का बाहर। तो देखिए तो कितने बाहर हैं? 1 2 3 बाहर हो गए, तो ये नेचुरली हो गया कि जिनका डायरेक्शन नहीं क्लियर है उनका फेस अपने आप क्या हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा। एन जी का फेस अपने आप क्या? अंदर, तो 5 अंदर चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 आर फेसिंग टू आर सेंटर एंड 3 आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, तो 3 का मतलब ई एच ए। क्वेश्चन यही होगा, कौन कौन व्यक्ति है या हु आर आपका फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, द ई एच ए। और क्वेश्चन होगा सी के राइट थर्ड कौन है, बी के जी के लेफ्ट सेकंड कौन है, कौन कौन मेल फीमेल है, यही सब इनसे क्वेश्चन आपको क्रिएट की जाएगी। जब ये क्वेश्चन आया था तो आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपके लिए एक प्लस चीज़ है। नहीं, आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कई बार रफ करें, समझें, कई बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप इसको डिस्कस कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है मैं आपको अच्छा तरीके से समझा रहा हूँ तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और क्या कहें, बस मस्त रहिए, खुश रहिए, और जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिए आप सब, बस यही हमारी तमन्ना है। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ और लीनियर का क्वेश्चन लेके आएंगे क्योंकि वो भी आपका ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।